नमस्कार साथियों, राजस्थान जेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को राधे राधे। और उसी क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान जेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और उसी क्वेश्चनों की श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे। आज कल अपन ने 160 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे और उसी क्वेश्चन की श्रृंखला को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के पहले नंबर का क्वेश्चन है वो आपके साथ में सामने है कि कपास के बीजों का वितंतुकरण। वितंतुकरण क्या होता है, मतलब कपास के जो बीज होते हैं, रेशे हैं, रेशे को बीजों से हटाना की क्रिया होती है, उसको वो क्या बोलेंगे, वितंतुकरण होता है। कि कपास के बीजों का वितंतुकरण किसके द्वारा करते हैं। जल्दी सी कोई भी बच्चा अगर लाइव क्लास के अंदर जुड़ा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, H2SO4। H2SO4 मैंने कल बात हुई थी तो उसके अंदर बताया था। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। HNSO3 होता है क्या, HCl होता है क्या, NaOH होता है क्या। तो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना चाहिए, ठीक है ना। मैं एक बार कमेंट को ओपन कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तौफीक खान ने ये आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, जो कपास के बीजों का वितंतुकरण करते हैं ना, वो किससे करते हैं, H2SO4 से करते हैं, H2SO4 से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेत में मुख्यतः गैस निकलती है। जो धान का खेत होता है पानी से भरा होता है, उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है, CO2, NH3, CH4 और H2SO4 कौन सी निकलती है आपके अनुसार। आपको जरूर जल्दी से कमेंट करके बता दो। हाँ, तौफीक खान जल्दी आंसर दे सकते हो आप, अगर आप क्लास के अंदर जुड़े हुए। तौफीक ने सी दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ध्यान रखना बेटा, धान का खेत है तो धान के खेत के अंदर कौन सी गैस निकलती है, तो वो है CH4। CH4 गैस निकलती है, इसे क्या बोलते हैं, मिथेन। कौन सी गैस निकलती है, मिथेन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। जो गन्ना होता है उसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है क्या, पेनिकल कहलाता है क्या, एरो कहलाता है क्या, सिल्क कहलाता है क्या। तो ध्यान रखना, जो गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है, एरो होता है। क्या होता है, एरो होता है। स्पाइक किसका होता है, आपने देखा होगा गेहूं का। किसका होता है स्पाइक, गेहूं का। पेनिकल किसका होता है, धान का। पेनिकल किसका होता है बेटा, धान का। सिल्क किसका बोलते हैं, मक्का। मक्का के मादा भाग को क्या बोलते हैं, सिल्क। मक्का के मादा भाग को। और नरभाग क्या कहलाता है, टेशल कहलाता है। ठीक है ना, मादा भाग तो सिल्क कहलाता है और नरभाग क्या कहलाता है, मक्का का टेशल कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। ठीक है, और गन्ने के पुष्पक्रम की क्रिया क्या कहलाती है, एरोइंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अड़साली का संबंध है। पिछले साल जेट के अंदर ये पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि अड़साली गन्ने की बुआई कब करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि अड़साली गन्ने की बुआई कब करते हैं। तो ध्यान रखना, अड़साली का संबंध किससे बेटा, सिंपल सा है, गन्ने से। लेकिन बुआई का समय पूछता है, किसका, बुआई। तो ध्यान रखना कब करते हैं इसका, जुलाई से अगस्त के बीच में। ठीक है ना, इस टाइम पे इसकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं। अड़साली का मतलब होता है 18 महीने की फसल। क्या बोलते हैं, 18 महीने की फसल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी वैरायटियाँ दे रखी है, इनका मैच करना कि कौन सा किससे मिलता जुलता है या सही है कि गलत है। तो ध्यान रखना, आम की जो वैरायटियाँ है, फजली आम की है क्या, बिल्कुल है आम की। दूसरी रोसिका है, आम की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, रोसिका है। अल्फांसो है, आम सिंधु है। आम की बीज रीत किस्म कौन सी है, सिंधु है। ये सारी वैरायटियाँ किसकी है, आम की। ये तो पहला तो सही है। दूसरा केला, पुवन है, बिल्कुल है। विरूपक्षी है, चक्र केली है, कैवेंडिस है, नेंद्रण है, कारपुरावली है। काफ़ी सारी वैरायटियाँ केले की, ये भी सही है। अमरूद का पूसा डेलिसियस, ये गलत है। लाहौर लोकल, ये भी गलत है। और नागपुरी संतरे की है ये तो, है ना, ठीक है, हटा दो। पपीता की पूसा नन्ना, बिल्कुल करेक्ट है। पूसा डेलिशियस पपीते की है। पूसा डवार्फ। तो ध्यान रखना बेटा, जो अपने पास जो आंसर नहीं है पूछा है, उसका आंसर क्या आ जाएगा,
अमरूद, ठीक है। आंसर थर्ड आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली, माही कंचन, धवल और विक्रम किसकी किस्में? जल्दी से अब आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, जल्दी से आप कमेंट्स में आंसर दे दो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप दे दो। तौफीक खान ने इसका आंसर डी दिया है, ठीक है। अरावली, माही कंचन, धवल और विक्रम किसमें किसकी है? संजय सैनी ने ए दिया, वेरी गुड। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, जो अरावली, माही कंचन ये जो वैरायटी है ये किसकी है? मक्का की है। किसकी है? मक्का की वैरायटी है और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये वाली वैरायटी तो बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमिंग, डिस्करिंग, टॉपिंग की क्रिया का संबंध किस फसल से है? तो ध्यान रखना, गन्ने में करते हैं क्या, कपास में करते हैं क्या, चने में करते हैं क्या, तंबाकू में करते हैं क्या? तो ध्यान रखना, जो प्राइमिंग, डिस्करिंग, टॉपिंग की क्रिया का संबंध पूछा है यहाँ पे, तो किस फसल से है? तो गन्ने में कौन सी क्रिया करते हैं? गन्ने में एक तो करते हैं टाइंग, गन्ने में एक तो करते हैं टाइंग, एक करते हैं प्रोपिंग। प्रोपिंग होता है बांधना, ठीक है ना। कपास में कौन सी करते हैं आपने? गेनिंग। कपास में जो क्रिया करते हैं वो कौन से करते हैं? गिनिंग की करते हैं। चने में कौन से करते हैं? निपिंग या चुटाई भी करते हैं ना। जो जब चना है वो 20 से 25 अगर सेंटीमीटर का हो जाता है तब आपने देखा होगा उसके जो ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या करते हैं अपन? तुड़ाई करते हैं उसकी, ठीक है। तो ये क्रिया किससे संबंधित है? प्राइमिंग ये तंबाकू से संबंधित है, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। मैंने कल आपको एक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बताया था कि कुछ विद्यार्थी रूम लेके रहते थे और उनने सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया और कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने कढ़ी बनाना स्टार्ट किया तो क्या नहीं मिला उनके घर पे? जीरा नहीं मिला, तो उन्होंने सौंफ मिली। तो सौंफ की उन्होंने सबसे पहले क्या डाला था? सौंफ। तो ध्यान रखना यहाँ पे उसी तरीके से आपको याद करना है। यहाँ पे फसल दी है और एक तरफ बीज दर दी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सौंफ की बीज दर 18 से 20 केजी दे रखी है, जीरा की 12 से 15 दे रखी है, धनिया की बीज दर 15 से 20 दे रखी है, रिंजका की बीज दर 20 से 25 दे रखी है। कौन सी सुमेलित नहीं है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले कहा था उनके घर पे जीरा नहीं मिला तो क्या डाला उन्होंने? सौंफ। और कितनी डाली? 9 से 10 केजी। कितनी डाली? 9 से 10 केजी। आंसर अपना क्या आ जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही आंसर क्या है? गलत है इसके अंतर्गत, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोडी रोग किस फसल में किससे होता है? बहुत अच्छा है। किस फसल में किसके कारण होता है? तिल में वायरस के कारण होता है, तिल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, सरसों में जीवाणु के कारण होता है, सोयाबीन में कवक के कारण होता है। तो आपको जल्दी से कमेंट के कारण बताना है कि फाइलोडी रोग किस में होता है। पहले तो ये बताना है किसके अंतर्गत होता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर क्या होगा? हाँ, जल्दी से कमेंट में आंसर बता दो आप, क्या होगा? हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, जो तिल का जो फाइलोडी रोग होता है वो किस में होता है? तिल के अंदर होता है, ठीक है। तिल का फाइलोडी रोग और किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा। या ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा नहीं देगा तो क्या देगा? फोटोप्लाज्मा। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, माइकोप्लाज्मा या फोटोप्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गेहूं में भूरी रोली रोग। ध्यान रखना, गेहूं में 3 प्रकार के रोली रोग होते हैं, ठीक है ना। कितने रोग होते हैं? 3 प्रकार के रोली रोग होते हैं। उन तीनों प्रकार के रोली रोगों में से मैं एक ही जगह लेके आया हूं। अब आपको यह पता होनी चाहिए कौन सा रोग किस में होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। और आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि जो रोली रोग होता है उसके जनक कौन है। जल्दी से, मैंने आपको पहले जो 16 पेज की शीट दी थी, पहली ही टेबल में उसका जनक दे रखा है। तो जल्दी से एक बार जनक का नाम कमेंट कर दो आप, जल्दी से जनक का नाम आप कमेंट्स में कर दो, ठीक है ना। देखता हूँ गेहूं में भूरी रोली रोग किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूँ, गेहूं में भूरी, देखो यहाँ पर री आ रहा है ना भूरी में,
तो रिकोंडिएटा, भूरी रिकोंडिएटा, री। आंसर अपना काम आना चाहिए, कैसे भी आप कर उसको जोड़ के, किसी भी प्रकार से जोड़ के उसको अपन को आंसर देना है। ध्यान रखना, मैंने इस चीज पकड़ा है कि भूरी में क्या आता है, री, और होता क्या पक्सीनिया रिकोंडिएटा से। ठीक है, अब जो काली रोग होता है वो ग्रेमिनिस से, काली रोली रोग, काली रोली किससे होता है बेटा, पक्सीनिया ग्रेमिनिस से होता है। और पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस से कौन सा होता है, पीली रोली रोग, पीली रोली रोग। ठीक है, तो अपना आंसर भी मिल गया और दोनों के आंसर भी मिल गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, और एक चीज पूछा था अभी, जो रोली रोग है उसके जनक कौन थे बेटा, तो ध्यान रखना केसी मेहता। कौन है रोली रोग के जनक, केसी मेहता। ठीक है, रोली रोग के जनक कौन है बेटा, केसी मेहता जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन व तेल की मात्रा पूछी। ध्यान रखो, पहले क्या पूछ रहा है, प्रोटीन, दूसरी तरफ क्या पूछ रहा है, तेल की मात्रा। तो जो सोयाबीन है उसके अंदर प्रोटीन का भाग तो क्या होता है, अधिक होता है, और तेल का भाग क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान रखना, जो सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, 40 से 42% होती है, और जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 20 से 22% होता है। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो कहीं भी कर सकते हो। देखो 40 और 20, इधर थोड़ी है कुछ 26 और 45, 35, पहला ये आंसर क्या है, राइट है, पहला ये आंसर राइट। ध्यान रखना, जो मूंगफली होती है उसमें, अगर मूंगफली की बात करूँ तो यहाँ पे मूंगफली का हो जाएगा। मूंगफली में तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा तो कितनी होती है, 26% होती है मूंगफली में। ये ध्यान रखना, ये मूंगफली की क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या है, तेल। ठीक है ना, मूंगफली में। आपको इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सरसों का फल क्या कहलाता है, बहुत बार पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इसको वापस से लेके आया हूं। सरसों का फल क्या कहलाता है, पोड़ कहलाता है। क्या, जो पोड़ तो किसका होता है, दलहनी फसलों का, दलहनी फसलों का होता है। जितनी भी फली वाली फसलें होती है ना, उनका जो फल प्रकार होता है क्या होता है, पोड़ होता है। सिलिकुआ किसका होता है, सरसों का ही होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिलिकुआ। कैरियोप्सिस किसका होता है, आपको पता होगा, जो ग्रेमिनी कुल में, ग्रेमिनी कुल की फसलें, सॉरी, ग्रेमिनी कुल की फसलें में खाद्यान्न फसलें कर लेना, ग्रेमिनी कुल की खाद्यान्न फसलों का फल प्रकार, फसलों का फल प्रकार क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। बोल किसका होता है, बोल कपास का होता है जी, कपास, बोल किसका होता है, कपास का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पेंटेड बग, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों रोग एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, डब्ल्यू में आ चुका है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ गया, हरियाणा में एग्जाम होता है उसके अंतर्गत आ चुका है, काफ़ी बार पूछा गया है। पेंटेड बग, वेरी गुड। गर्डल बीटल, और तीसरा है पिंक बोल वर्म। कीट का संबंध कौन कौन से फसल से। अब एक चीज ध्यान रखना, पेंटेड बग सरसों में होता है, या कपास में होता है, या सोयाबीन में होता है, या किस में होता है, कपास में होता है क्या, जवार में होता है क्या, गर्डल बीटल। तो आपको इसी प्रकार से जल्दी से ऑप्शन देखो, चलो मैं एक बार इसका ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, कौन आंसर दे रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर जल्दी से आंसर दे दो, 173 का आंसर जल्दी दे दो, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितनी लेवल तक पढ़ाई कर रहे हो। ऑप्शन नंबर हिमानी शर्मा ने भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 173 का भाई, कपास का, जवार का, चने का। ठीक है, एक बार और दे दो, और कौन, सुमित राठौड़ सी ऑप्शन दे रहे हैं, कपास, जवार, सूरजमुखी, सरसों, कपास का। ठीक है, और कोई बच्चा आंसर जल्दी देना चाह रहा हो अगर इसका, देखता हूं आज कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को तरीके से समेट सकते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित ने इसका ए आंसर दिया, तौफिक ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ध्यान रखना बेटा, जो पेंटेड बग है ना, ये है सरसों का,
किसका है? सरसों। पेंटेड बग किसका है? सरसों का। गर्डल बीटल ये है सोयाबीन का, सोयाबीन। कौन सा? गर्डल बीटल। और पिंक बोलवर्म किसका है बेटा? कपास का। अब आप इसको मैच कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, गर्डल बीटल, यहाँ पे गर्डल बीटल दे रखा है ना, इसका जो हिंदी में इसको गर्डल बीटल को क्या बोलते हैं? चक्रभृंग, चक्रभृंग इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब गर्डल बीटल की जगह अगर चक्रभृंग भी देता है तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, सरसों पहले, फिर सोयाबीन, फिर कपास। सरसों, सोयाबीन, कपास, पहला ये आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये चीज ध्यान रखना विशेष तौर पे, पडलिंग व बुसनिंग क्रिया का संबंध किस फसल से? ये दोनों क्रियाएं भी काफी बार पूछी जा सकती है। पडलिंग और बुसनिंग की जो क्रिया होती है ये बेटा धान में करते हैं। पडलिंग लेवा लेना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लेवा लेना। जो कीचड़ बनाता है ना धान में, फसल की बुआई के समय खेत में पानी भर देता है, पानी भर के उसको कीचड़ बनाया जाता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पडलिंग बोलते हैं। और बुसनिंग की क्रिया, एक चीज और ध्यान रखना, जो धान की फसल से एक और आता है ब्राउनिंग या ब्राउन मैन्यूरिंग। ध्यान रखना, ये ब्राउन मैन्यूरिंग ये पूछा जाता है। ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होता है बेटा? ये होती है भूरी खाद। अब क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे कि भूरी खाद का संबंध किस फसल से है? किस फसल से होगा? धान से। या ब्राउन मैन्यूरिंग का उपयोग किस फसल में करते हैं? धान के अंदर। पडलिंग व बुसनिंग की क्रिया किस फसल में करते हैं? धान के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानीय नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उसका अंग्रेजी के अंतर्गत नाम दे रखा है। ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रागी का अंग्रेजी में नाम क्या है, रागी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, बाजरे को क्या बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज तो बता देता हूँ, इसके अंदर असुमिलित छांटना है ना, कौन सा? सुमिलित नहीं। रागी को क्या बोलेंगे? फिंगर मिलेट बोलते हैं, बिल्कुल 100% सही है, रागी को फिंगर मिलेट ही बोलते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाजरे को पर्ल मिलेट बोलते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ज्वार को इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं। बारले, बारले तो किसको बोलते हैं बेटा? जौ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जौ को बोलते हैं। और ज्वार का क्या होना चाहिए? सोरगम। ज्वार का क्या होना चाहिए? सोरगम होना चाहिए। और कंगनी को क्या बोलते हैं? फॉक्सटेल मिलेट। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बारले जो को बोलते हैं, होना क्या चाहिए? सोरगम। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना आप इसको। नेक्स्ट है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वो दे रखी है, पत्ता है, इसकी विशेषताएं दे रखी है, ठीक है ना। तो कौन सा है पत्ता गोभी जो तीक्ष्ण गंध आती है वो किसके कारण आती है? सिनिग्रीन के कारण आती है क्या? दूसरा है, आंवले में जो कसेलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है क्या? तीसरा है, प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है क्या? और प्याज का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है क्या? जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर बता दो। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। डी आंसर दिया सुमित ने, वेरी गुड। प्याज का लाल रंग गलत है। अब आपको ये बताना है जो प्याज का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? जल्दी से आंसर भी ये भी कमेंट कर दो आप जल्दी से कि प्याज का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। तो ये तो सही है बेटा कि पत्ता गोभी में जो तीव्र गंध आती है वो सिनिग्रीन के कारण आती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंवले में जो कसेलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है। और एक चीज ध्यान रखना, आंवले में जो स्वाद के बारे में पूछे ना कि आंवले का स्वाद कैसा होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूं, आंवले में जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। आंवले में जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? वो होता है ऐसा, कैसा? खटट्टा, खट्टा व कसेलापन। कसेलापन,
ठीक है ना। ये दोनों प्रकार के खट्टा हुआ कसैलापन सा होता है, मतलब गले को ज़्यादा पकड़ता है, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे ने आंसर दिया है क्या? एंथोसाइनिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा सही आंसर दिया। ध्यान रखना बेटा, जो प्याज का लाल रंग होता है, मोस्टली जैसे प्याज के लाल रंग की बात करूँ या सेब के लाल रंग की बात करूँ, तो दोनों में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन, ठीक है ना। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगर मैं पूछ लूँ प्याज का काला रंग, ठीक है, प्याज का काला रंग या पीला रंग, तो ये ध्यान रखना, लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, काला रंग प्याज का या पीला रंग, क्यूरेसिटिन, क्यूरेसिटिन के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप क्या करनी है? नोट डाउन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। जो फूल गोभी का जो कर्ड होता है वो बटन के आकार को जाता है, मतलब छोटा रह जाता है, किसके कारण? कमी के कारण, नाइट्रोजन, एन की N2 है ना, नाइट्रोजन क्या बोलते हैं? N2, नाइट्रोजन की कमी के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा, इन चीज़ों को ध्यान रखना। बोरोन की कमी, आपको ये देखना है कौन सा रोग कमी के कारण हो रहा है, कौन सा रोग अधिकता के कारण होता है। इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन अपने लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के चलना है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है? बोरोन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। और मक्का का श्वेत कली रोग कॉपर की कमी से होता है। जल्दी से अब आपको चारों ऑप्शन में से आंसर कमेंट करना है, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 177, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से है 100%। आज की जो स्लाइड है, आज के जो 30 क्वेश्चन है, जहाँ तक लग रहा है मेरे को, आज से 2 क्वेश्चन जरूर टपकेंगे, 100% है ये, यहाँ से जरूर क्वेश्चन टपकेंगे। स्लाइड कोई भी हो बेकार नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी है। आप जेट का पेपर हो जाए उस दिन स्लाइड को खोल के देख लेना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, 100% आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 177 में कोई बच्चा आंसर दे रहा है क्या? डी, वेरी गुड। मक्का का श्वेत कली रोग, ध्यान रखना बेटा, जब मक्का का श्वेत कली रोग होता है वो कॉपर के कारण नहीं होता, किसके कारण होता है? जेड, जिंक की कमी के कारण होता है। वाइट बड डिजीज किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। और एक चीज ध्यान रखना, मक्का का श्वेत कली रोग तो किसके कारण हो रहा है? जिंक की कमी के कारण होता है। अगर पूछ ले कि रिंजके में वाइट बड डिजीज, रिंजके में वाइट बड डिजीज के कारण किसके कारण होती है, तो ध्यान रखना बेटा वो बोरोन की कमी के कारण होगा। रिंजके में वाइट बड डिजीज किसके कारण होगी? बोरोन की कमी के कारण होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फूल गोभी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है कि फूल गोभी में विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की अधिकता से होता है, वेरी गुड। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है, वेरी गुड। बैंगन में छोटी पत्ती रोग लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। अब ध्यान रखना यहाँ पे माइकोप्लाज्मा को और क्या बोल सकते हैं? फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। पूसा रूबी व अंगूर लता टमाटर की किस्में है, ठीक है। अब देखता हूँ क्वेश्चन ये है, कौन सा बच्चा इसका सही आंसर देता है। ऑप्शन दे रहा है केवल ए बी डी सही है, ठीक है। ऑप्शन है बी सी डी सही है, बी सी डी सही है, ए व बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है ए बी सी डी चारों सही है। जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 178, सभी बच्चों के मैं क्वेश्चन आपके ये चेक कर रहा हूं, जल्दी से बता दो आप। हाँ, कुछ बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं, ए बी डी सही है, दूसरे एक बच्चे ने बी सी डी 2 आंसर दिए हैं, वेरी गुड। एक ने ए आंसर दिया है, रोहित सिंधी ने ए बी, रोहित सिंधी 2 आंसर दे रहे हैं, ए और बी दोनों हो सकते हैं क्या? ए व बी, अच्छा। और कोई बच्चा सुमित राठौड़ ने ए दिया है। तो ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, आपने जो कमी छोड़ी है बिल्कुल अच्छी बात है, आपने ध्यान रखना जो फूल गोभी के संबंध में अपन को क्वेश्चन को कथन को सही पढ़ाई करो, अच्छी से करो। उसको पूछा क्या है कि फूल गोभी में विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की अधिकता से होता है, तो बेटा ध्यान रखना अधिकता से नहीं होता, किसके कारण होता है? कमी से होता है। किससे होता है?
कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, बोरोन की कमी से होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बैंगन में छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ डिजीज माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पूसा रूबी व अंगूर लता टमाटर की किस्में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने पास जो ऑप्शन निकल के आया है वो कौन सा है? एक तो बी सही है, एक सी सही है और एक डी सही है। बी सी डी आंसर होगा। केवल ए बी डी ये तो गलत हो गया, केवल बी सी डी ये सही होगा। ए बी सी डी, ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, मोलिब्डेनम की अधिकता से नहीं होता, किसके कारण होता है? कमी के कारण होता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मूंगफली की फली के दानों का नहीं बनना किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण को दर्शाता है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर मूंगफली की फसल में दाने नहीं बने तो सीधा सा संबंध किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और अगर दाने नहीं बने तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? 250 kg जिप्सम का छिड़काव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन टोल एक चारा किस्म है। अफ्रीकन टोल है चारा किस्म है, कौन सी फसल की चारे वाली किस्म है? ज्वार की है क्या, बाजरे की है क्या, रिंजगा की है क्या, बरसीम की है क्या? तो ध्यान रखना बेटा, जो अफ्रीकन टोल है ये एक जो चारे वाली फसल है ये बाजरे की है। किसकी है? बाजरे की किस्म है। अब आपको लग रहा है कि बाजरा तो केवल खाने के लिए यूज करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, बाजरे की एक वैरायटी है अफ्रीकन टोल जिसको चारे के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार ली जाती है? तो बेटा ध्यान रखना, जो राजस्थान में जो अमरूद की बहार लेते हैं वो कौन सी लगते हैं? मृग बहार। कब आती है? जून जुलाई के अंदर। ठीक है ना, जो मृग बहार होती है उसमें जो पुष्पन की क्रिया होती है कब आती है? जून जुलाई में। ठीक है, और फलन की क्रिया कब होती है? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट, फल तथा सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फलों में अधिकतर कौन सा तत्व पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर है 182 का जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव क्लास में देख रहे हैं सभी जल्दी से इसके आंसर कमेंट कर दो। क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 182 का? भाई फलों में क्या होती है? प्रोटीन होती है क्या, वसा होती है क्या, खनिज व लवण, खनिज लवण विटामिन होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या? जल्दी से कमेंट कर दो। सी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। खनिज लवण और विटामिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा सही आंसर दिया बेटा आपने। सभी ने, जिन्होंने बच्चों ने आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है। तो ध्यान रखना, जो फल व सब्जियों में जो सर्वाधिक मात्रा में होते हैं वो क्या होता है? ध्यान रखना, प्रोटीन होते हैं क्या? आपने देखोगे अगर कोई भी फल होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा तो न के बराबर होती है। वसा भी न के बराबर होती है। खनिज लवण कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सब्जियों के अंतर्गत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो विटामिन होते हैं वो फलों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नू किस्म किसका संकरण है? ध्यान रखना, किन्नू एक वैरायटी है, यूएसए से विकसित की गई थी। किस फल की वैरायटी है? ठीक है ना, और इसका जो संकरण पूछा गया है क्या है? किन्नू किसका संकरण है? तो ध्यान रखना बेटा, किंग एंड विलो लीफ का संकरण है। किसका? किंग और विलो लीफ का संकरण है, और माल्टा की किस्म है किन्नू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का अनामिका और परभनी क्रांति किस्म है? ध्यान रखना, अर्का अनामिका तो पता नहीं आप पहचानते कि नहीं पहचानते, लेकिन परभनी क्रांति जहाँ पे आ गई, परभनी क्रांति भी पूछी जाती है ना, तो ध्यान रखना, परभनी क्रांति नाम आते हैं किसकी है? भिंडी की है। और भिंडी की 2 वैरायटी भी और है, एक है पूसा सावनी और एक है पूसा मखमली। ये 2 वैरायटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्का अनामिका भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, इन वैरायटियों का आपको जरूर ध्यान रखना है, कहीं न कहीं जरूर मिलेगी आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन निम्न में से सही नहीं है। कौन सी एक तरफ फसल दे रखी है और दूसरी तरफ क्या है? बीज दर दे रखी है, कौन सा सही नहीं है? गंवार की बीज दर कितनी होती है बेटा? 15 से 20 होती है क्या? बरसीम की 20 से 25 होती है क्या? सरसों की 4 से 5 kg, और संकुल मक्का की 18 से 20 kg। जल्दी से चलो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 185 का जल्दी से आंसर बता दो।
बी ऑप्शन दिया तौफीक ने, बरसीम की। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ाई कर रहा है तौफीक। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जो बरसीम होता है ना, मैंने कल बताया था, बरसीम को कब मिलाया था अपन ने, जब रिंजगा और मेथी मिला दिया था। तब रिंजगा की वेराइटी जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, 20 से 25 केजी होती है। उसके बाद में अपन ने मिलाया था, रिंजगा के बाद क्या मिलाया था, बरसीम मिलाया था। 25 के बाद में 25 से जो 30 केजी आती है वो किसकी वेराइटी, किसकी बीज दर है, बरसीम की है। कितनी होती है बेटा, 25 से 30 केजी। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से कल लेके आऊँगा क्वेश्चनों को। और एक चीज़ विशेष सूचना, संडे को 2 या 2.5 घंटे की जो क्लास रहेगी, कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री, कंप्लीट पूरा एनिमल हस्बेंड्री का निचोड़ लाऊंगा। और गारंटी के साथ करूँ, एनिमल हस्बेंड्री को पूरी को उसी में से छाप दूंगा पूरी को, ये गारंटी है मेरी। और अच्छे से क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे। आप एक बार उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेना है, जितना भी पढ़ा दिया हो आपको, और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बेस्ट रहेगा संडे तक उसका कंप्लीट पढ़ा देंगे। उसके अंदर रोग आ गए, पूरी नस्लें वगैरह जितनी भी है उनको अच्छे से अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका एक तरीके से। गारंटी 100 क्वेश्चनों के अंतर्गत तो मैं पूरी एनिमल हस्बेंड्री को ऐसा कर दूंगा कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल तौफीक, मैं आपकी क्लास का, केमिस्ट्री क्लास का जुगाड़ कराऊंगा। केमिस्ट्री की क्लास के अंदर ही आजकल डाउट सेशन करते हैं कि क्लास के अंदर भी मान लो किसी भी बच्चे को दिक्कत होती है, तो सर को मैं इतना कह दूंगा कि आप क्लास के अंदर ही पेपर को क्या कराएंगे, सोल्व करा देंगे, या कोई भी डीपीपी है। ठीक है, मोस्टली कहाँ से क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चनों के बारे में मैं ज़रूर चर्चा करवा दूंगा। ठीक है, आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। ठीक है।